दोस्तों मॉर्निंग में आज मुझे 47 बजे रिसीव हुए। जैसे ही मुझे रिसीव हुए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बट ये खुशी मेरी थोड़े टाइम ही रुक पाई क्योंकि मैं आपके विश्वास पे काम करता हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं मैं उनको पूछ लेता हूँ कि भाई आपका पासपोर्ट आपके हाथ में है। जैसे मुझे कैंडिडेट्स बोलता है कि हाँ भी मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में, कई बार तो मुझे कई बार कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भी ये मुझे झूठ बोल रहा है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई आपके पासपोर्ट की फ़ोटो खींच के मुझे एक बार डालो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि पासपोर्ट तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है। बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं दूसरे एजेंट के पास, मेरे से लगाने के बाद दूसरे एजेंट के पास पासपोर्ट लगा देते हैं। हमारे प्रोसेसिंग टाइम में ऐसा रहता है, 1 मंथ का मैंने आपको टाइम दिया तो आप मान के चलिए कि 42 डेज़ लगने वाले हैं, नहीं तो आप 50 डेज़ भी आप उसको मान सकते हैं। यदि आपको मैंने 42 डेज़ का टाइम दिया तो ऐसा मत सोचिए कि 42 डेज़ में काम बनने ही वाला है। थोड़ा दिन डिले भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। उसको आपको उसके लिए आपको तैयारी करनी है, आपको उसके लिए तैयार ही रहना है। तो विजय जैसे ही मुझे रिसीव हुए मैं बहुत खुश था। बट रिसीव होने के बाद जैसे मैंने कॉलिंग स्टार्ट की, कॉलिंग से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी इन वीडियो में किसी भी कैंडिडेट्स को फ़ेस टू फेस नहीं मिला आज तक। ना ही मैंने किसी का पासपोर्ट मंगवाया। पासपोर्ट कोरियर करने के लिए मैंने ये कॉल स्टार्टिंग की। जैसे आप यकीन नहीं करोगे, इनमें से 12 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने का घर में शादी निकल आई कि भाई किसी ने बोला कि मैं जाऊंगा ही नहीं, किसी ने अपना कुछ ना कुछ मुझे बहाना लगा के टाल दिया कि भाई मैं नहीं जाने वाला। क्योंकि मेरी गलती क्या थी कि मैंने उनका पासपोर्ट था वो नहीं लिया, कोई पैसा एडवांस नहीं लिया। मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं आपके पैसा ले लूँ जहाँ आपका कोई भी पासपोर्ट लेके आपको फंसा लूँ कि हाँ भी ये आदमी मेरे पास फंसा है। बट फ्यूचर के लिए जिन भी इन दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया वो दूसरे लोगों की ख़राब करते हैं काम। अभी कोई भी कैंडिडेट्स रहेगा मैं उसको बोलूँगा यार मुझे पहले पासपोर्ट को करो, कोरियर करो, तो उसके भी मन में आएगा यार ये आदमी में कैसा होगा मालूम नहीं है। यदि मैं आपके विश्वास पे काम कर रहा हूँ तो आपको भी इसी विश्वास पे काम करना है, मान के चलना है कि यार 1 मंथ का उसने टाइम दिया है, पहले भी काम बन सकता है, बाद में भी बन सकता है। 2-4 दिन 10 दिन का आप टाइम ज़रूर इसको मेंशन करिए। 2 ड्राइवर भी थे। अभी ड्राइवर का लाइसेंस है उनके पास, कोई और अदर काम तो नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास कतर का लाइसेंस है तो कतर का आपका मैंने वीज़ा निकाल दिया। अभी इसी वीज़ा को मैं 2 साल तक इसको नहीं करता, एग्जिट इसको नहीं करता। आप जा पाओगे 2 साल? मुझे एक बात बताइए, आपने मेरा टाइम इतना वेस्ट कर लिया, मैं आपका टाइम 2 साल कर दूँ वेस्ट तो फिर? बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूँ कि जो आदमी, मैं अकेला नहीं, जो आदमी आपके विश्वास पे काम करता है उस पर थोड़ा भरोसा करिए, क्योंकि वो आपके भरोसे पे कायम है। क्योंकि हमें जो चार्जेस पड़ते हैं, मैंने उतने पैसे वहाँ से नहीं कमाए जितने पैसे मैंने 12 लोगों में गंवा दिए। क्योंकि हमें एक प्लेंटी जो पड़ती है कम से कम भी तो 20,000 रुपये की प्लेंटी पड़ती है। कतर की होगी, सऊदी अरब की तो हमें तो 30,000 35,000 के अराउंड भी पड़ जाती है। इतने का मार्जिन नहीं होता, उतने की हमें डबल ट्रिपल हमें प्लेंटी पड़ती है। क्योंकि एजेंटी लाइन ऐसा लाइन है, आप विश्वास करो या ना करो वो अलग की बात है। बट जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसके लिए आपको ज़रा उसके बारे में भी सोचा करिए कि यार मेरा इसने पासपोर्ट नहीं लिया, मेरा वीज़ा निकाल दिया तो मेरे को जाना है। ऐसा मत बोलिए कि मेरी माँ बीमार हो गई, मेरे घर में शादी है, मैं नहीं जा पाऊँगा, ऐसी उल्टी फुल्टी बातें करके। क्योंकि आपने पासपोर्ट लगाया था इसी काम के लिए। मैं आपसे एडवांस ले लेता, पासपोर्ट लेता, तो आप फिर मुझे आप बोलते, बुरे में बोलते कि दिलबीर तुमने ये गलत बात की है। तो ऐसा प्लीज़ आगे से कोई भी मत करें। जिसको भी पासपोर्ट लगाना है वो डायरेक्टली बात कर रहा है, उसके हाथ में पासपोर्ट है, मुझे कोरियर कर सकता है पासपोर्ट, मैं तभी उसका पासपोर्ट लगवाऊंगा। नहीं तो मुझे काम जो है कम करना पसंद रहेगा। मुझे अपना जो भी लेवल है एक मेरा बना हुआ है उसको मैं गिराना नहीं चाहता। दोस्तों वीडियो आपकी समझ में आ चुकी होगी। फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं जिनका काम नहीं बन पाता, जिनकी कॉल नहीं उठा पाता,
किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड एज है, जैसे 50 के आसपास में रहते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त, वो भी मुझे कॉल करते हैं। तो उनका काम मैं बहुत सारी सीवी डाल के देखता हूँ, काम नहीं बनता है तो मेरे भी हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि आगे से कोई भी काम निकलेगा तो फिर मैं आपको बता पाऊँगा। क्योंकि मेरा काम जितना मेरे पास है डायरेक्टली है ड्राइवर एंड ऑपरेटर्स का, उतना ही मेरे पास अवेलेबल है। वो आपको वीज़ा चाहिए ड्राइवर एंड ऑपरेटर का कतर के लिए, नहीं तो बहरीन के लिए, वो मेरा डायरेक्टली काम है। वो मैं आपको 10 जहाँ 15 दिन 20 दिन में चढ़ा सकता हूँ। बाकी जितना भी काम रहता है वो मेरा थर्ड पार्टी से रहता है, अच्छी रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ रहता है। तो हमारी वहाँ से डील रहती है। मार्जिन मेरा बीच में 5,000 से 7,000 के बीच का ही रहता है।